गुड मॉर्निंग क्लास, आवाज आ रही है मेरी? क्लास ऑडियो आ रहा है मेरा? Sir. Yes, sir. गुड मॉर्निंग। बाकी बैचमेट्स को बोलो जल्दी ज्वाइन करें, स्टार्ट करेंगे फिर। ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया सबने, सबमिट कर दिया असाइनमेंट के रूप में? क्लास सबमिट Yes, करा था आप sir. लोगों ने? कर दिया. सॉरी, आंसर्स आ गए थे इस दोनों क्वेश्चंस के आपके? इसका आंसर क्या आया था? इंटरनल कितनी है, जो टोटल कितनी है? और इसका आंसर क्या आया था क्लास? फॉर्मूला याद है? Sir, total तो 2j माइनस आर, और इसका था e प्लस आई। कितनी आई थी ये? कितने मेंबर्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 माइनस ज्वाइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 इंटू 2 कितना हुआ? 12। और रिएक्शंस कितने लग रहे हैं? 1 2 3। कितना हो जाएगा? 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। ई कितना? आर माइनस आर। कितना नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं? 3। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है? 3। तो एंड में कितना होगा? ई 0। तो टी कितना हो गया? 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। क्लियर? जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया उनके लिए सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर मैं, और जो कर चुके हैं क्रॉस चेक कर लें अपने आंसर्स को। सेकेंड, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15. ज्वाइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5
6 7 8 16 माइनस रिएक्शंस कितने हैं? रिएक्शन कितने? 1 2 4 नंबर ऑफ रिएक्शन इक्वेशंस स्मॉलर क्या होता है? नंबर ऑफ इक्वेशंस अवेलेबल। कैपिटल आर होता है नंबर ऑफ रिएक्शंस। तो कितनी इक्वेशंस अवेलेबल हैं आपके पास? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट 3। कितना हो गया ये? 15 माइनस 2, सॉरी क्या लिख रहा हूं, कितना हुआ है? 13, कितना 2 हो गया। ई कितना है? अगेन ई बताओ कितना है? कैपिटल आर माइनस आर। कैपिटल आर कितने हो गए इसमें? 1 2 3 और 4। 4 माइनस इक्वेशन कितनी अवेलेबल आपके पास? 3 इक्वल टू 1। तो टी क्या हो गया? ई प्लस आई 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। सबके आंसर्स यही आए हुए हैं? देखो चला आंसर आए हुए हैं, कुछ गलती करी हुई है? बातें नहीं, आंसर्स बताओ मुझे इसके। सबके आ गए या दोबारा रिपीट करूं किसी को कोई क्वेश्चन, कोई स्टेप? हाँ सर। कौन सा स्टेप रिपीट करना है? सेकंड वाला क्वेश्चन वाला ये रिपीट करना है? ये रिपीट करना है कैपिटल ई। एक्सटर्नल 4 - 3 कैसे हुआ? पूछो। यहाँ पे देखो हिंज सपोर्ट्स हैं, हिंज पे 2 रिएक्शंस लगते हैं, एक लगेगा वर्टिकल, एक लगेगा हॉरिजॉन्टल। मोमेंट तो 0 ही होता है। अगेंस्ट इस पे भी 2 लगेंगे। तो नंबर ऑफ अवेलेबल रिएक्शंस कितने हो गए? 1 2 3 4। तो कैपिटल आर हो गया नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स। स्मॉल आर क्या होता है? नंबर ऑफ इक्वेशंस अवेलेबल। इक्वेशन कितनी अवेलेबल है? समेशन एच, समेशन वी और समेशन एम। 3 इक्वेशंस अवेलेबल है। तो 4 - 3 इक्वल टू 1। इस केस के अंदर जो है हिंज सपोर्ट नहीं है, ये रोलर सपोर्ट है। तो रोलर पे खाली एक रिएक्शन होता है और हिंज पे 2 रिएक्शंस होंगे। तो 1 2 और 3, 3 - 3 इक्वल टू 0। क्लियर? वन वे कम्युनिकेशन ही डाउट है तो दोबारा पूछ लो मेरे से। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? यस सर। अगेन यहाँ पे दोनों आपकी हिंज सपोर्ट्स हैं, रोलर नहीं है। सॉल्व करो इसे। इसका आई बताओ, ई बताओ और टी बताओ। बातें नहीं करने को बोला मैंने, सॉल्व करने के लिए दिया है क्वेश्चन।
इसका भी आई ई टी। दिख रहे हैं ये? सॉल्व हुआ कोई भी क्वेश्चन? कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 जॉइंट्स 1 2 3 4 5 5 से 10। स्मॉलर कितना है इसमें? फोर स्मॉल आर स्मॉल फोर कैसे? 4 है पर कैसे? जस्टिफाई तो करो अपने आंसर को। 4 तो बोला। दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल। वो आपके कैपिटल आर होता है तो आप रिएक्शंस बोल रहे हो। इक्वेशंस 4 कैसे हैं? ये यहाँ पे होता है ना, स्मॉलर होता है नंबर ऑफ इक्वेशंस अवेलेबल। 4 इक्वेशंस कैसे अवेलेबल है? सर ये बीच में जो हिंज है है, वो बीच में मत, सेकंड आंसर है, बीच में हिंज अवेलेबल है। तो आपको हाँ 3 इक्वेशन इसके मिलेगी। ए हिंज पे भी मोमेंट अबाउट इज इक्वल टू 0, ये फोर्थ इक्वेशन मिल गई आपको। ये फोर्थ 4 हो गए तो आंसर क्या हुआ इसका? आई का 0। कितना है? नंबर ऑफ रिएक्शंस अवेलेबल कितने हैं? 4 फोर 1 कैपिटल आर 4 है। स्मॉल आर कितने हैं आपके? 4 इक्वल टू 0। टी कितना हो गया? 0। जीरो नेक्स्ट केस पे आते हैं। यहाँ कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ज्वाइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 टू ज़ा 12। रिएक्शंस कितने हैं इसमें अवेलेबल? अगेन कितने रिएक्शंस अवेलेबल है इक्वेशंस आपके लिए? स्मॉल आर कितने अवेलेबल है? कैपिटल आर। कैपिटल आर तो आपके 4 ही हैं। स्मॉल आर कितने हैं? 3 कंडीशन इनके लिए। अगेन फोर्थ कंडीशन मोमेंट अबाउट बी इज बी इक्वल टू 0। जीरो ये कितना हो गया? 0। 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू जीरो 0। क्लियर? जैसे अगला क्वेश्चन करें। लास्ट एग्जांपल आपका इस
डायग्राम क्लियर हुआ थोड़ा सा? दोबारा ड्रॉ करूं? क्लास क्लियर है सर। क्लियर है? ड्रॉ करो, इसको सॉल्व करो, चलो आ जाओ। लाइन थोड़ी सीधी नहीं बन रही है अभी, टाइम लगेगा हाथ होने में। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं इसके अंदर? करें काउंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 है सर। 41। कोई मेंबर छूट गया है? देखो कोई मेंबर छूटा तो नहीं है मार्क होने के लिए? नहीं सर। मैं दिखा रहा हूँ, सॉल्व करो इतने, क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं इनको। नो रिएक्शन आए क्या सर? हाँ एक रिएक्शन आपका ये रह गया ना, ये देखो ये वाला दिख रहा है, ये मार्क नहीं हुआ, देखो दिखा सबको? 42 मेंबर्स। यस सर। 42 मेंबर्स हो गए। ज्वाइंट्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 22 50। और नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होंगे? एक सौ इक्वेशंस अवेलेबल स्मॉल आर। 41 ही है। स्मॉल आर कितने होंगे वो बताओ मुझे। इसमें 3 रिएक्शन नॉर्मल हो गए आपके, प्लस 1 हिंज, 9 2 हिंज, 10 ए बी और सी। ए बी और सी पे 3 हिंजेस हो गई, ए बी और सी 3 हिंज पॉइंट हो गए, प्लस डी और ई क्या है, ये लिंक है, तो लिंक पे कितने रिएक्शंस और मिलेंगे मुझे? और 2 और। क्लियर? कितने हुए? 8 हो गए क्लास। लास्ट लेक्चर में बताया था ना, लिंक के भी आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मोमेंट 0 होगा आपका। तो 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स पे मोमेंट आपका 0। 3 नॉर्मल रिएक्शन कितने हो गए आपके? 8। 8 आंसर 0। कैपिटल ई 1 2 3 4 5 6 7 8 8 माइनस 8 0। तो टी कितना हो गया? 0। 0। क्लियर हुए न्यूमेरिकल सारे ये? इसमें कोई डाउट रह गया? हाँ सर। सर एक बार लिंक और वो जॉइंट्स वाला बता देते ना। ठीक है, मैं दोबारा लिंक और जॉइंट्स बात समझा देता हूँ। सर मेंबर्स 41 ही तो आ रहे हैं।
42 आएंगे। हमने वाला मेंबर छोड़ दिया था। तो मैंने दोबारा गिने। 41 नहीं है। दोबारा गिनो। देखो 1, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 42 है सर। डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, डाउट किसी को रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 क्लियर। टेंशन में रीचेक कर लिया करो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। अब ये देखो लिंक का जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये आपको हिंज सपोर्ट्स में आपको पता है यहां मोमेंट 0 होगा, क्लियर। यस सर। ये जो लिंक सपोर्ट्स हैं, ये लिंक अगर इक्विलिब्रियम में ये बीम को होना है तो ये मूव नहीं करने चाहिए। यस सर। लिंक कब मूव नहीं करेंगे आपके, जब यहाँ आपका अगर रोटेशन नहीं होगा ऐसे या ऐसे। तो आपको दो कंडीशन और मिल गई, मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट डी इज इक्वल टू 0, क्लियर। और हिंज इस तरह से होती है आपकी इंटरनल हिंज। यहां मैंने हिंज पॉइंट दे दिया। अगर यहाँ पे रिएक्शंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, अगर ये घूम गई तो ऐसे मूव कर शेप हो जाएगी इसकी। यस सर। तो इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या करना होगा, ये रोटेशन ना हो, इसका ऐसे और इसका ऐसे, यानी कि मोमेंट अबाउट डी डी इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या हुआ, प्लस वाले केस में ए सी और बी तो आपके हिंज पॉइंट्स हो गए आपके, यस सर। और आपके डी और ई क्या हो गया, ये लिंक हो गया। लिंक। तो आपको 1 2 3 4 5 5 कंडीशंस मिल गई आपको एक्स्ट्रा, यस। क्लियर। यस तीन सर। नॉर्मल आपके पास थी इक्वेशंस, 5 इक्वेशंस आपको और मिल गई, तो आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन अवेलेबल है 8 हो गई। अब क्लियर है लिंक और हिंज। यस सर। यस सर। पर अब क्वेश्चन में ये आर एक बार क्या दोबारा, चीज, आर स्मॉल आर। हाँ जो नंबर वो बता था, नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस कितनी होती हैं इक्विलिब्रियम के लिए, 3 आपको मिली हिंज सपोर्ट से, 2 मिली आपको लिंक से। लिंक की मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0, ये 3 कंडीशन आपको कैसे मिली, मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू 0। ये तो 3 कंडीशन आपकी ये हो गई। अब 2 कंडीशन कैसे मिली, मोमेंट अबाउट डी इज इक्वल टू मोमेंट अबाउट ई इज इक्वल टू 0। 2 कंडीशन आपको ये मिल गई। 3 कंडीशन कौन कौन सी अवेलेबल है, समेशन वी, समेशन एफ एंड समेशन एम इज इक्वल टू 0। ये आपको इनिशियल कंडीशन अवेलेबल है आपके पास। इनके अलावा ये कंडीशन और मिल गई आपको, क्लियर। यस सर। किसी को ऑडियो में इशू आ रहा है, नो सर। साहे फिर आपके एंड पे डिस्टरबेंस है कुछ, बाकी सबको ऑडियो आ रहा है, यानी सब आपके एंड पे डिस्टरबेंस है। ठीक, नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट पे चले। यस सर। आपने वर्ड सुना है ज्वाइंटेड फ्रेम्स, ऊपर आपने पढ़ा पिन ज्वाइंटेड, आप पढ़ रहे हैं ज्वाइंटेड। डिफरेंस पता है किसी को, बताओ।
जॉइंटेड एंड पिन जॉइंटेड में डिफरेंस क्या होता है? पिन जॉइंटेड में क्या पिन्स बनी हुई थी, मेंबर्स को Yes, मूव sir. कर सकते थे, और जॉइंटेड फिक्स होते हैं जॉइंटेड होते हैं फिक्स, यहाँ मूवमेंट्स नहीं होते, मूवमेंट। मूवमेंट नहीं होंगे आपकी, ठीक है। तो ये आपके नोटेशन इस तरह से करते हैं इनको। ड्रॉ करो ऐसे। क्लियर? बट यहाँ तो मूवमेंट होगा क्योंकि ये सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट। इसमें कैसे निकालोगे आप? इंटरनल डिग्री ऑफ इंटरमिनेसी कैसे निकालोगे? ई का फॉर्मूला तो इसमें भी सेम ही है, आर माइनस आर। इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास अवेलेबल हैं कितनी? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसने देखा है नेट पे? 4। Yes, sir. कहते हैं 3 इंटू ए होता है नंबर ऑफ एरियाज कंप्लीटली इंक्लोज्ड, नंबर ऑफ एरियाज कंप्लीटली एंक्लोज्ड, मतलब कितने एरिया इसके फ्रेम के अंदर Close. कंप्लीट हैं, कितने हैं? 1 2, And ये तो नहीं है, ये तो ओपन हो गया। yes, sir. तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। 6. नंबर ऑफ इक्वेशंस अवेलेबल कितनी है आपके पास? 3. तो मोमेंट जीरो ना इसका, क्या चीज मोमेंट सर मोमेंट यूज नहीं करेंगे ना हम इसके अंदर। करेंगे? मूवमेंट कंडीशन यहाँ पे, यहाँ यहाँ हिंज नहीं, यहाँ मूवमेंट नहीं लगेगा, सपोर्ट फिक्स्ड है आपकी, स्वे करेंगी खाली ये। अगर इन पे लोड आएगा, साइड लोड्स आएंगे तो इस तरह से मूव करेंगी आपकी ये, तो कहते हैं स्वे, लेटरल स्वे। बट ये ऐसी ही रहेंगी, ये एंगल अज्यूम करते हैं 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल चेंज नहीं करता स्वे के अंदर। क्लियर? ओके सर। Yes, sir. अगर फ्रेम मूव करेगा तो ऐसे होगा ये बिल्कुल, एंगल विल रिमेन सेम 90 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में आर ई कितना होगा? बताओ बताओ।
1 ई कैसे 1 निकालोगे, ये बताओ मुझे इस टाइम अभी। ये तो सेम तरह से निकालोगे, ई में क्या दिक्कत हो गई? 1 2 3 available 3 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो टी क्या हो गया? आई प्लस ई इक्वल टू 6। एक्सटर्नली ये डिटर्मिनेंट हो गई, इंटरनली ये इनडिटर्मिनेंट हो गई। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल करो ये वाला। अगेन ये आपका फिक्स फ्रेम है, बताओ कैसे निकालोगे इसको? I इज इक्वल टू 3 इंटू ए, E इज इक्वल टू R माइनस आर, T इज इक्वल टू E प्लस आई। बताओ ए क्या है इस केस में? 0 जीरो। सबको क्लियर है जीरो क्यों है? क्योंकि कुछ भी क्लोज नहीं है। तो आई क्या हो गया? जीरो। 0 नंबर ऑफ रिएक्शन कितने अवेलेबल हैं? 2 इधर 2 इधर, 4 4 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। टोटल कितना हो गया? 1। तो इंटरनली डिटर्मिनेंट हो गई है, एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेंट हो गई। क्लियर? नेक्स्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ सपोर्ट है फिक्सेड, हिंज नहीं है, रोलर नहीं है, फिक्स सपोर्ट्स हैं। क्लियर? और सारे जॉइंट्स आपके रिजिड हैं। बताओ। I की वैल्यू 12 आई। सबकी 12 आई। एरिया कितने हैं? 1 2 3 4। ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है और ये ओपन है। क्लियर? तो 3 इंटू 4 12। ई क्या हुआ? R माइनस आर। यहाँ कितने? 1 2 3 फिक्स्ड सपोर्ट्स हैं सारे। मोमेंट्स भी होंगे। 3 इंटू 4 12। 12 माइनस 3 12 माइनस 3 कितना 9 हो गया? 9। 9 टी कितना हुआ? 12 प्लस 9 21। क्लियर? इंटरनली भी डिटरमिनेंट नहीं रहा, ये एक्सटर्नली भी डिटरमिनेंट नहीं रहा। तो जनरली जो पोर्ट्रेट फ्रेम्स होते हैं आपके इस तरह से, वो आपके इंडिटरमिनेट ही होते हैं मोस्टली आपके। क्लियर? अनलेस एंड अनटिल इस तरह का केस आ जाए, खाली बेसिक केस। और सब्जेक्ट के अंदर कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
बेसिक क्वेश्चन मिलेगा या मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर? जब आगे सॉल्व करने के लिए आएगा, मेंबर ऑफ फोर्सेस निकालने के लिए आएगा तब। क्लियर है आज का टॉपिक ये? नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मेथड ऑफ एनालिसिस। आप एनालाइज कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे ऐसे स्ट्रक्चर्स को? दो मेथड हैं आपके। फर्स्ट मेथड है आपका कंपैटिबिलिटी मेथड, एंड सेकंड मेथड आपका है इक्विलिब्रियम मेथड। क्लियर? Yes, sir. टू सॉल्व statistically determinate structures। क्लियर? Yes, बेसिक sir. मेथड्स हैं आपके। अब आपका आज का होमवर्क है, गूगल से इनके बारे में पढ़ोगे Yes, sir. एंड साथ में आपको में एक एक्सरसाइज है, सब क्लासरूम खोलो अपना अपना। यस सर। खोल लिया? आपको मैं एक इमेज भेज रहा हूँ उसमें। एक सेकंड। देखो आपको असाइनमेंट आया होगा एक सबको। मिला? यस सर। इमेज देखो। मिली? ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके। क्लियर? इनको सॉल्व करोगे और आंसर्स दोगे। आपको निकालना कुछ नहीं है, वही EIT निकालना है।
ठीक है सर, फिगर Okay, बी, sir. फिगर सी, हाँ फिगर सर क्या रेम्स चीज वाला निकालना है। समझा नहीं, क्या कह रहे, दोबारा बोलो। सर ये थर्ड नंबर का यही पॉइंट निकालना है, एबीसी, या फिर वो तीनों क्वेश्चंस के कैंटिलीवर वाला। निकालने हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ऊपर बीम्स हैं, देन आपके पिन जॉइंटेड एंड फ्रेम स्ट्रक्चर्स, ये अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। यस सर, आंसर्स मैंने छुपा रखे हैं, आंसर्स आपको नेक्स्ट यस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे सबके। क्लियर? यस सर, ये आपको आज रात तक अपलोड करना है, यस सर, आज रात तक का टाइम आपके पास। और ये जो नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये जो टॉपिक्स आपको बताया मैंने, मेथड सॉल्व करने के लिए, कंपैटिबिलिटी, इक्विलिब्रियम, इसको देखोगे ये मटेरियल से, वीडियो से, क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। क्लियर? यस सर। इसके लेक्चर की रिकॉर्डिंग में आपको लिंक अपलोड कर दूंगा। क्लियर? ओके सर। ओके चलो, आज एंड करते हैं, बाय। थैंक यू सर। वेलकम।